गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। संत बुरे नहीं होते, असंत बुरे होते। तो दास ये बताता है कि ऐसे पूजा करेंगे तो हमारे को लाभ मिलेगा, हमारा कल्याण होगा। तो क्या बताया है? भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। सबका दाता, मूल जड़ रूपी भगवान, उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ है वो सबका दाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म भी उसी के सामने याचना करते हैं, उसी से प्राप्त अपनी शक्ति से आगे अपना ब्रह्मांडों को चला रहे हैं। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, ये संतों ठहराई। सत्य कबीर नाम करता का। कल्प करे जल देवा, सुमरण करे सुरत से लापे पावे हर पद बेवा। आसन बंद पवन पद पर चैना भी नाम जगावे। तिरकुटी कमल में पदम झलक के जासे ध्यान लगावे। सब सुख भुगता जीवत मुक्ता, दुखदारी दर दूरी। ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद ज्यों कूरंग कस्तूरी। बिन ही रसना नाम चलत है। बिना श्वास के, बगैर जीव के, बगैर रसना माने जवाब जीव के। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा। दास गरीब छान बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। उस परमात्मा की साधना के लिए बताया है। वो परमात्मा कौन है उसका नाम भी बताया है कि सत्य कबीर। उसके विषय में क्या बताते हैं? अवगत सत्य अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी। ओए होए, गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित हुए। परमात्मा कबीर जी ने उनके द्वारा अपनी वाणी को प्रकट करवाया, जैसा आपने कबीर सागर में पढ़ा। तो कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने कबीर साहब की महिमा को कैसे कलम तोड़ लिखा है। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी। चकवे माने चक्रवर्ती राजा, जिसका पूरे सभी ब्रह्मंडों पर, पूरी पृथ्वी पर राज होता है, उसको चक्रवर्ती कहते हैं। तो परमात्मा को सभी ब्रह्मंडों पर शासन है, इसलिए चकवे अविनाशी। अविनाशी चक्रवर्ती, अविनाशी राम कबीर परमात्मा है, जो अवगत राम कबीर है, चकवे अविनाशी। जैसे आपने स्टार्ट किया था हमने कि
नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत्सारा। राम भजन, राम की भक्ति से। अब कौन से राम की भक्ति से, ये निर्णय दिया जा रहा है आपको। अवगत राम कबीर है, चकवे अविनाशी, चक्रवर्ती सबके ऊपर प्रभु, और अविनाशी ये कबीर परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश से जिसकी करते हैं खवासी, खवासी माने सेवा, इसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। इंद्र कोट अनंत है जाके प्रतिहारा, वर्ण कुबेरम धर्मराय व ठाडे दरबारा। 33 कोट देवता ऋषि सेंस 88, ये वैष्णव कोट अनंत है गुणगांव में राशि। नौ जोगेश्वर नाद भर सुरपूरे शंखा, सनकादिक संगीत है अवगत गढ़बंका। शेष गणेश और सरस्वती और लक्ष्मी गौरा, लक्ष्मी राजय सावित्री गौरा रटे गण शंख विराजय। अंत कोट मुनि साध हैं गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पे पेंड और प्राण कूंजा शंखों दानी। सावत सूर अनंत हैं कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही। चंद सूर बिनती करें तारा गण ठाडे, 5 तत्व हाजिर खड़े हुक्मी दर ठाडे। अष्ट तीर्थ कोट अनंत है और नदी विहंगा, 18 भारता को रटे जल पवन तरंगा। अष्टकुली पर्वत रटे धर अंबर ध्याना, मैताब अग्नि तो को जप साहेब रे माना। कहते हैं उस परम पिता को ही, यानी पूर्ण परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं, लेकिन चाहे कोई किसी की भक्ति करे है, चाहे कोई पितरा की, कोई देवता की, कोई भूत पितर यानी भैरव भूत की करे, फिर भी आखिर उन्होंने कहा हे भगवान तेरा ही सहारा। वो भगवान फिर भी याद आवे है, यानी वो एक गोल बोल भगवान के विषय में फिर भी हम कुछ अंदर से अर्ज करते हैं, क्योंकि जिन भगवानों की हम पूजा कर रहे हैं उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते। फिर भी हम कहते हैं हे परमात्मा, हे सब के मालिक, तेरा ही सहारा, तू ही करेगा हमारा कल्याण। यानी विष्णु उपासक भी लास्ट में यही आकर के छोड़ देते हैं, शिव उपासक भी आकर के यही छोड़ देते हैं। और फिर उनसे पूछे कि वो परमात्मा कौन है, वो तो निराकार है, उसको दिखाई थोड़ा देता है। और विष्णु जी की मूर्ति बना रखी है, अन्यों को तो दिखता है को नहीं। फिर भगवान तो इसका मतलब विष्णु जी से भी कोई अन्य ही है जो अविजिबल है, और कहते उसका प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, भगवान का प्रकाश दिखाई देता है। अरे भगवान बिना प्रकाश किसका देखोगे, विचार करो। सूर्य का कहें प्रकाश देखा जा सकता है, सूर्य निराकार है, सूर्य बिना प्रकाश किसका। प्रभु का प्रकाश देखा जाता है, तो प्रभु बिना प्रकाश किसका। ये थ्योरी कति गलत थी कि भगवान निराकार है। परमात्मा साकार है, वो निराकार है, मनुष्य सदृश्य है। ये आपको कल के सत्संग में समझाएंगे और सुनाएंगे। अरस कुरस पर सेज है तन तबक तेराजी, एक पलक में करत हैं सो राज बिराजी। अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। उस कबीर परमात्मा ने कैसी लीला, कैसा कृपा की है, एक पानी के बूंद से ये जीव बना दिया, संसार बना डाला। अंत कोट ब्रह्मांड है कछुआर न पारा, 184 खान का तू सिरजनहारा। कबीर भगवान के विषय में कहा जा रहा है। सूक्ष्म रूप स्वरूप है बौरंग बिनानी, गरीबदास के मुकुट में वो हाजिर परवानी। पुण्यात्माओं, ये दास आपको यथार्थ ज्ञान बता रहा है, और आपके जब समझ में आ जाता है तो ये आप किसी दूसरे भाई बहन मित्र को भी बताते हो। अब वो बिल्कुल नहीं आपकी बात को मानता, अड़ियल घोड़े की तरह अड़के खड़ा हो जाता, ना मानू, नहीं चलूं, ये कोई ज्ञान हुआ। और आप जब प्रमाण देख लेते हैं, सारी चीजें बताई जाती हैं, फिर भी नहीं मानता है, क्योंकि मन जो है ये काल का एजेंट है।
इसने बकवादों पर ला दे खूब लगा रहेगा, उल्टी साधना पर लगा दे खूब कर लेगा, कितनी करवा ले, पेट पलनियां चल लेगा, कावड़ लिया होगा पैदल जा करके, पहाड़ों पर चढ़ जाएगा, को इतनी एक तरफ तो खाई देखते कालजा पाट है, वहां पर भी धीरे धीरे चढ़ जाएगा ऊपर। लेकिन उसको कह दे ये साधना सत्य कर दे, उल्टा हटेगा और दूर भागने की चेष्टा करेगा। क्योंकि काल ने अपना ये मन रूपी एजेंट छोड़ रखा है कि ये भक्ति ना कर ले, करें तो उल्टी करे ये, और फिर साथ में घूटी सूटी भूखी बाकी तमाकू चरस ये भी गेला पिए जा, ताकि वो करें उसका साथ में सत्यानाश भी करते रहेंगे। अब एक भक्त कह रहा था जी मैं तो हुक्का पीऊं, हुक्का तो ना छूटा है, और नाम ले रहा हूं कहां से, धन धन सतगुरु से। अरे भले आदमी, पहले तो वो नाम में कोई नहीं, पर थोड़ा बहुत मान ले को डले ढोने का फायदा होता तो तेरे वो हुक्का पी का वो खराब कर दिया। तो कहने लगा वो कैसे क्या फर्क पड़ता है, तम्बाकू से क्या होता, वो तो आत्मा का चिंतन, आत्मा से परमात्मा का चिंतन करना। अरे भले आदमी, आत्मा निर्मल नहीं होगी तो भक्ति कैसे करेगा तू। पहले तो जैसे आपने हलवा बनाया, साधना की, 2.5 घंटे सुबह बैठा, 2.5 घंटे शाम में बैठा है, यानी जो भी साधना करते हो, और फिर ऊपर से तुमने हुक्का पी लिया तो उसका लाभ क्या हुआ, तम्बाकू प्रयोग कर लिया, कोई भी व्यसन किया तो उसका वो व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए। जैसे आपने जब हम उपदेश देते हैं तो सबसे पहले प्रतिबंध लगाते हैं कि बीड़ी शराब तम्बाकू मांस कभी आहार नहीं करना, और आन उपासना कोई और पूजा भी नहीं करना आपने, नहीं तो नियम भंग हो जाएगा। तो वो कहने लगा जी तम्बाकू से क्या फर्क पड़ा है, तम्बाकू तो मेरा अपना छूटा है। उसको बताया भाई जैसे आपने, मैं बोला मैं तम्बाकू बीड़ी बैड भी पी लूंगा, नाम भी दे दो, रट लूंगा, नाम तो ज्ञान तो आपका समझ में आ रहा है मेरा, फिर ये तम्बाकू नहीं छूट पा रहा। मैं बोला भाई छोड़ने पार पड़ेगी, वैसे नाम में दूं को नहीं, क्यों नहीं दूं कि जैसे आपने सारा दिन भक्ति करी और फिर हुक्का बीड़ी पी ली, जैसे 2 किलो घी का हलवा बनाया देसी का, फिर उसमें बाड़ू रेत गिर दिया, क्या फायदा बनाने का, ना बना, इससे अच्छा तो वो पदार्थ भी खो दिए। तो फिर वो मान गया इस बात को और उपदेश लिया उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये मन उल्टे रास्ते पर ला दो, लाग जाएगा, क्योंकि ये चाहता है कि आत्मा डले डोती रहे, क्योंकि आत्मा परमात्मा बिना नहीं रह सकती। इसको वो सुख भगवान से ही मिलेगा, और यह संसार में संतान संपत्ति से कति नहीं मिलना, चाहे स्वर्ग में महास्वर्ग में वो सुख है ही नहीं। तो ये स्वर्ग में भी फिर चाहती है मैं भक्ति करूं, महास्वर्ग में भी जाकर के भक्ति करने की चेष्टा करती है कि स्वर्ग में आगी क्या करेगी, अब क्या कर रहा है तू, वो भक्ति करूं, क्योंकि वो चीज है ही नहीं, वो सुख है ही नहीं जिसको छोड़ के आ चुका है ये आत्मा। इसलिए आत्मा फिर रोती है और कहती है मैं तो दे दी है बालम बैरे नूम, तो दे दी है बालम बैरे नूम, तो दे दी है बालम बैरे नूम, तो दे दी है बालम बैरे नूम। बैरे ने, अब देखो कितना उल्टा इस मन की व्यवस्था। आप किसी को कहो भाई चलो सत्संग है बरवाला आश्रम हिसार में, चलेगा, कहना टाइम को नहीं भाई, समय नहीं है, और थोड़ी सी देर में 2 दूर से बातें कर रहे हैं कि वहां कंपटीशन है, उस गांव में कंपटीशन होगा रात में आज, तो उससे जाके पूछेगा ना, कंप्लीट सुना होगा ना, क्लियर नहीं समझ में आई, उनके पास जाता है, अरे कहाँ वो कंपटीशन, कि वहां उस गांव में, अरे बता मैं भी चलूंगा। यानी सत्संग में आने के लिए कहा, उसमें तो आनाकानी कर दी, और वहां डले डोंट कंपटीशन सुन, पैदल जाके उड़ा बैठ गया, जाके बालू रेत में जड़ा उड़े मूतन उड़े बैठ जाए, इसी जगह तो कंपटीशन हो इनका, और वहां जा बैठा और ना किधर पीड़ न खान न वो बूंदी बात बतलाओ है कर कर दांजरे काट के सारा रात खो के उल्टे फिरा पड़ा वहीं पर। वहां तो यू भाग लिया मन, और सत्संग में देख यहाँ बिछे बिछाए तो मैट मिले, बड़ा बड़ा भोजन मिले, और ऊपर से अमृत वर्षा भगवान की हो रही। यहाँ आने को तैयार नहीं, क्योंकि मन नहीं आने देता यहाँ पर। यहाँ आ जा तो आत्मा ने पता लग जाए अपने वास्तविक घर का, और इस काल का आहार खत्म हो जा, इसलिए बाधा डालता है और मन इधर उधर भागता है।
जब आत्मा समझ जाती है फिर इस मन की नहीं चलती, ये किसी भी तरह तड़फ गए वापस यहां आने की चेष्टा करती है। तो ये क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, ऊंची थलियां खेती बोए भूल गए निज डेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो। आत्मा क्या कह रही है कि भगवान मैं तो इस बैरे के साथ बांध दी इस मन की गिला, और ये संसारी की तो बाता न मान ले। जैसे आज एक बेबे आई, ये यही हिसार के पास एक गांव है, और वो पूरा परिवार नाम ले रहा, तो वो कहने लगी बिलाजी पुत्र वधु है बीमार सी हो रही थी, और माँ बेबे क्या हो गया, अग धक्के थे मेरे जेठ ने तुम माता ना दुख दी जाता है हो रही है, और माता दुखवा दी तेरा गजब हुई हो। उसकी बात तो तेने मान ली, राम इतना ज्ञान दे सारा समझाओ है हमारी वक्त ही असर नहीं हुआ ना, बिला सरता पगाड़ी पे भी था, फिर घना जोर दे दिया। जोर नहीं, तुम्हारे अपने मन में दोष आवा जब दूसरे आदाब चलाएगी नहीं, कति भी ना चलाए। आपने कोई कुएं में गिरने लगे पड़ जाओगे, कोई जेठ हो चाहे जेठानी, कति भी ना मानो उसकी सलाह को। आपको पता है कि इसमें पढ़ते मरूंगी, तो आपको डर को ना कि नाम टूट जाएगा या बात बिगड़ जाएगी, डर हो जाएगा, फिर किसी की नहीं मानते तुम। तो परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह एक जन साधारण कह देवा बात तो मान ले, और ना बूझे शब्द जो गहरे नो, इतने गहरा ज्ञान इतना तत्व ज्ञान हम दे रहे हैं, इसके ऊपर असर अमल नहीं करते, विचार नहीं करते। मुर्दों से ती प्रीत लगावा नहीं जाने सतगुरु मेरे नू, कोई तो मंडी बना के पूजन लाग गए, या कि तो समाध पूजन लाग गए। को संत था वो चला गया, शरीर छोड़कर उसकी समाध बना ली, मूर्ति बना ली, उसने पूजन लगे, कोई बात हुई या। अब कोई वैद्य मर जावे और वैद्य की मूर्ति बना ले, उसकी यादगार बना ले, उसका उसी से प्रार्थना करता रहे मेरी बीमारी काट दे, मेरी बीमारी काट दे। क्या काटेगा वो तो वैसा ही वैद्य ढूंढो जहां जीवित हो, और वो जाकर नब्ज देख कर फिर आपकी बीमारी का पता करके आपको जड़ी बना कर दे जीवित, वो चाहिए।
कहते मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। वो जीवित सतगुरु को नहीं जानते, मुर्दे पूजते फिरते हैं समाधियां पर कि तो 4 ईंट ला के उड़े मंडी बना के। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नू। सतलोक में कबीर परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16, 17 और 18, 19, 20 में स्पष्ट किया कि वो परमात्मा कबीर है। और ऊपर तीसरे धाम में, क्योंकि पहला धाम ब्रह्म का, दूसरा परब्रह्म का और तीसरा सतलोक उस पूर्ण ब्रह्म का, उस तीसरे धाम में विराजमान है एक बहुत सफेद ऊंचे गुम्मज में, सफेद ऊपर गुम्मज के अंदर विराजमान तेजो में शरीर में परमात्मा विद्यमान है। वो वहां बैठा है। वही परमात्मा की सदग्रंथ बताते हैं, वही जिन्होंने परमात्मा को आंखों देखा वही गरीबदास साहिब कह रहे। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां पहले जमाने में समय में वर्षा होती थी, एक सिंचाई का साधन। ये नदी नहरें नहीं बनाई गई थी उसमें, जब ये वाणी उच्चारण की गई तो उसमें कहते हैं ऊंची थलियों पर वर्षा, खेत कोई बीज रखा है तो कुछ नहीं फसल देता था, और ऊंची थलियों का ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी नीचे की समतल स्थान डहर में आकर के रुकता था। तो डहर में जो नीचे वाले स्थान पर खेती करते थे उनकी खेती ऊपर वाली खेती से कई गुना ज्यादा होती थी थलियों वाली खेती से। तो ऐसे हम जो अन्य अनुपासना करते हैं वो तो ऊंची थलियों पर खेती बो रहे हैं, और कबीर परमात्मा की भक्ति करते हैं वो डहर में हम बीज रहे हैं जो कई गुना हमें लाभ देता है। ऊंची थलियां खेती वो वही बोल रहे नज डेरे नू। अपने उस खास डहर को, अपने उपजाऊ स्थल को भूल कर छोड़कर अन्य ऊंची थलियों पर, ऊंचे टिब्बों पर जाकर के बीज डालते फिरते हो, वो तुम्हें हानिकारक होगा, लाभ नहीं दे सकता। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। पुण्यात्माओं, जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में सुना। 15वें श्लोक में कहा है कि जिनका इस माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से ही नहीं हटते, उससे आगे चलते को नहीं, ना ये ठीक है, मौज हो रही है, इसी से हमें पूरा लाभ मिल रहा है। कहते हैं वो असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख 3 गाली इकट्ठी दे रखी है उन साधकों को। उसी के विषय में परमात्मा बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे ने। अब इन साधनाओं को तुम सुखदाई मान रहे हो जिसमें सदग्रंथों में मना किया हुआ है। अब इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं है। हम इन सुखों को सुख, इन दुखों को भी सुख ही मान रहे हैं जो हल्के टाइप के हैं। जैसे किसी का बालक बीमार हो जावे और कति सीरियस है, तो सीरियस बालक को मेडिकल वगैरह में ले जाते हैं, फिर रिश्तेदारों की लाइन लगती है, खैर खबर पूछने के लिए मेडिकल में पहुंचते हैं या घर पर आते हैं, तो वो हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं क्या हाल है, अब ठीक ठाक, और लड़का तो मरण हो रहा है। अरे तेरा गजब हो, ये ठीक ठाक की तरह जो बालक मरण हो रहा है, चिंता इतनी खतरनाक है, अंदर से दुखी है, और फिर नकोर क्या है, ठीक ठाक, और ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे कोर्ट के अंदर 2 रिश्तेदार मिल जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, कहते हैं और क्या हाल है, ठीक ठाक, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का के मेल, बहुत दुखी व्यक्ति जाया करता है वहां पर, और फिर भी नो कहेंगे मौज हो रही है। जैसे शराब पी के कोई जेठ के महीने में बाहर पड़ा हो धूप में, और उसने कोई कहे भाई उठिए गलत स्थान पे है तू, चल तुझे वहां धूप छाया में बैठा दूं, कोई ने कहा छोड़ दे, मौज हो रही है, मौज हो रही है। क्यों पिए पड़ा है, उन्हें पता है नहीं तुझे बूढ़े दुख में और कितना पसीना हो रहा है, तेरे जागा रहने के मौज हो रही है। तो ऐसे हमारे ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव हो गया इस माया का, हम इसके नशे में बोलते हैं अग मौज हो रही है। एक के 2 लड़के थे, तीन लड़के थे, उसके एक मृत्यु होगी, टक्कर मारे, एक का था वो मर गया,
अब मर चुका था, तो उसने वो आया जो उसकी जो है ना दुख व्यक्त करने के लिए, तो और बैठे होते हैं वहां, कहने लगे देख बेचारे का एक का बेटा था, ओए मर गया। तो जिसके दोया मत एक मर रहा था और बुरा हो रहा था उस कुंबे का, तो वो कैसे संतुष्टि करते हैं भगवान चोखा, मेरे तो 3 नामत एक का मरिया है, मेरे 2 तो ठीक, इससे तो मैं सुखी हूं। तो ऐसे हम एक दूसरे के तुलनात्मक सुखी हैं, पर सुख नाम की चीज नहीं। के सुख है बेटा मर गया बता, और उसका एक मर गया, एक का मर गया, एक का था, उसको दुख से अपना दुख कम मान लिया, पहले संतुष्ट हो गया। क्या संतुष्टि हुई है? ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नू। याद करा करोगे रोग इस समय को, अगर हाथ से जीवन छूट गया और सत साधना नहीं की तो नरक में जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, दरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदो, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजी। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुत पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार।
राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाक जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नहीं नाम। राम रटत कोढ़ी भलो, राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वह सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। इस झूठे सुख को सुख कहें, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद। ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, जो ऊंची टेणी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है एक आवे एक जात। परमपिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठ रचनहार कबीर भगवान, कबीर परमेश्वर, कबीर देव इस काल के जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को समझाना चाहते हैं कि तुम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंसे हुए हो। आप अपने परमपिता से दूर हो चुके हो, उस भगवान को आप पहचान नहीं पा रहे हो। उसके पहचानने योग्य आपको बनाने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही यहां आना पड़ा। अपनी पहचान आप ही बताई, अपना परिचय स्वयं ही दिया। उन्होंने क्या बताया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। जैसा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 में सुना कि वो काल भगवान कहता है कि इन तीनों गुणों के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजोगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति, और भगवान विष्णु से, सतोगुण विष्णु से सतिथि यानी एक दूसरे में मोह ममता, और भगवान शंकर से संहार,
इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, अर्थात गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे निमित्त ही, मेरे लिए ही सारा कुछ ये हो रहा है। क्योंकि काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है। इसको श्राप लगा हुआ है, इसने एक गलती की थी सतलोक के अंदर, उसी के कारण ये निष्कासित है, उसी के कारण इसको ये श्राप लगा हुआ है। और हम अपनी मूर्खता के कारण इस पर आसक्त होकर के इसके साथ चिपक कर आ गए। अब इसने उस परमात्मा से बदला लेने के लिए उसकी आत्माओं को इसने खूब सता रखा है, तंग कर रखा है, और ये तीनों गुण रूपी ये माया इस काल के लोक रूपी कुएं में डाल रखी है, ये भांग डाल रखी है। इसने वह गलती की, दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा तो सतपुरुष ने इसको वहां से निष्कासित कर दिया और 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का श्राप दे दिया। कई पुण्यात्मा ये सोचते हैं कि भगवान दयालु हैं, कबीर साहब, फिर उन्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। उन्होंने श्राप दिया तो ये काल हमें खाता है, अगर इसको श्राप ना दिया जाता तो ये हमें खाता नहीं। पुण्यात्माओं, हमारी बुद्धि जीव की है, हम कितने सयाने बन जाएं और कितना विद्वान बन जाएं, हम परमात्मा की क्रिया में कभी भी हमने ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि सोचनी भी नहीं चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका ये करना हमारे हित में है। यदि वो परमात्मा इसको 1,00,000 प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप नहीं देते तो ये मनुष्य शरीर नहीं देता हमारे को। ये और गधे कुत्ते मच्छर माखी 83 लाख बना रखे या एक जाति और बना देता, क्योंकि परमात्मा को पता था कि इनके साथ क्या करेगा, और मानव शरीर भी इसकी मजबूरी होगी हमारे को देना, और मानव शरीर में परमात्मा आकर के हमें अपना तत्व ज्ञान समझा सकता, और किसी योनि में हम नहीं समझ सकते। तो परमात्मा ने ये हमारे ऊपर रहम किया, हम इसके कष्ट को देखकर डरे भी गए और भगवान की तरफ खिंच जाएंगे। अब वो परमात्मा याद दिलाते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोदे, ये सकल आहार काल का कुछ मुख में कुछ गोद। रजगुण ब्रह्मा के अंदर काल ने एक ऐसा ये गुण भर दिया, ऐसी शक्ति भर दी कि अपने आप जीव के बस की बात नहीं है, रजोगुण से प्रभावित हो जाता है और फिर ये संतान उत्पत्ति करने के लिए विवश हो जाता है। जैसे गुण कैसे क्या होते हैं इसको समझने के लिए रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगाया जाता है, और वो छोंक लगता है रसोई में, और उसकी सूक्ष्म वो शक्ति, उसकी जो उसका गुण है, वो 2-3 कमरे जहां भी व्यक्ति बैठे हैं उनको वहां जाकर भी वो प्रभावित कर रहा है, और उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। वो उनके बस की बात नहीं है। तो वो मूल वस्तु, साकार वस्तु तो रसोई में है, उसकी निराकार शक्ति ने जाकर के वहां सभी को प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अपने अपने लोक में रहते हैं, और काल भगवान ने इनके अंदर ये गुण भर दिए, इनको ऐसा बना दिया। रजगुण ब्रह्मा को बना दिया, सतगुण विष्णु को और तमगुण शिव को। इनसे निकल रही ये गंध, निकल रही ये शक्ति हम सभी को प्रभावित रखती है। तो इसी प्रकार उनसे निकल रही वो रजोगुण की शक्ति से सभी प्राणी, मच्छर मक्खी से लेकर के सभी संतान उत्पत्ति करने के लिए विवश है। इतना जबरदस्त प्रेशर है, सभी काम यहां बाई फोर्स करवाया जा रहा है। और दूसरे जो सतोगुण में के अंदर शक्ति है कि हम एक दूसरे में ममता, मोह, माता पिता का मोह, बेटा बेटी में, संतान संपत्ति में जो मोह है, ये जीव के बस का नहीं, से दूर हो सके। इतना जबरदस्त आकर्षण इसके बना हुआ है। और तीसरा तमोगुण, ये गुस्सा 1 मिनट में आ जाए, कितना प्यारा व्यक्ति उठाकर लठ मार दे मन माना और मर जावे।
बहुत अच्छी तरह बातें करते करते। तो ये सब काल की ही व्यवस्था है, और इसको तो परमेश्वर कबीर जी की उस यथार्थ भक्ति विधि से ही नॉर्मल किया जाएगा, इससे छूटा जाएगा, इन विकारों से भी उसी की शक्ति के सहारे हम बच सकेंगे। परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि कोई जिसके संतान नहीं है वो तो यूं सोचे भगवान मुझे एक पुत्र हो जा, चाहे पुत्री ये हो जाए, आखिर में ये भी कहने लग जाता है। जिसके पास संतान है, संपत्ति नहीं है, वो यूं कहे भगवान एक मकान बन जावे किसी तरह, वो उसको उसी से सुख मानता है। जिसके पुत्र हैं उनसे पूछिए वो कितने सुखी हैं। परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जैसे संतान होती है, पुत्र हो गया, पुत्र हो जाता है। राजाओं के पुत्र होते थे तो वो बैंड बाजे बजवाते थे, अपनी खुशी प्रकट करा करते, ढोल नगाड़े बजवा के। और गरीब आदमी का लड़का हो जाता था तो थाली बजाया करते, वह खुशी प्रकट करा करते कि आज थाली किसका बाजी, उनका लड़का होया है। और लड़की हो जाता है कुछ नहीं जिक्र करा करते। ऐसी धारणा बना रखी थी, ऐसी हमारे को ऐसा प्रेरित कर दिया गया था दंत कथाएं सुना सुना के कि पुत्र होना आवश्यक है, पुत्र नहीं होगा तो ये होगा वो होगा, उसकी मोक्ष नहीं होगा, इन्हों बना रखे थे। अब ये पुत्र मोक्ष करने लाग रहे। जिंदा जी हम जेल में थे, एक वहां पर कैदी बंद था, केस चल रहा था उस पर। उसके विषय में बताया कि इसने अपने बाप का लठ मारा, बाप की हत्या कर दी। किस लिए कर दी कि वो पेंशन लेता था। उसके बाटे मां आ गई और बड़े भाई के बाटे पिताजी आ गए। पिताजी की पेंशन थी, वो पेंशन ना दिया करता उनसे, और वो जिसमें रहता था उसी को देता था। तो उसने उसका लठ मारा, वो बाप मार दिया। तो ये गति कर देंगे बेटे, और तो कुछ करना है को नहीं। जो भगवान से दूर हैं उनकी व्यवस्था है। तो पुण्यात्माओं, हमें यही भ्रमित किया हुआ था कि जिनका लड़का नहीं है तो उनका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि बेटा चाहिए श्राद्ध करना है, और उन पाखंडिया ने चाहिए पेट भरना है, बका बकूक है। अब जैसे श्री कृष्ण जी का विनाश हुआ, श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, श्री कृष्ण जी का पूरा कुल विनाश हो गया। उनकी गति किसने की भाई? वह कोई भी ना था वहां पर, थे उनका कोई वंशज ना बच्चा था, सारे मर गए थे। तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण और जितने यादव थे सबकी दुर्गति है, उनकी कोई गति करने वाला रहा नहीं। ये केवल धारणाएं और भ्रमणाएं हैं, इनमें नहीं फंसना चाहिए। बेटा और बेटी में अज्ञानता का अंतर है, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब परमात्मा कहते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, अरे ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक का 10-12 वर्ष में पुत्र हुआ, उसके दादाजी ने खूब खुशी मनाई, अच्छा 50-60 हजार लाख रुपये खर्च किए, पार्टी की, लोगों को शराब पिलाई, खूब ठाठम ठाठ गाने गुने बाजे करवाए हैं। और 6 महीना के बाद वो लड़का मर गया, वो पोता मर गया उस दादा का। अब टक्कर मार रहे हैं द्वारों के, और तेरा गजब भैया। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख न सुख है यू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, ये काल का आहार है। कुछ मुख में कुछ गोद, जो 1 लाख खा लिए वो तो मुख में पहुंच गई, बाकियों को गोदी में पाल रहा है। बाकी इसकी गोदी में है, बाहर नहीं जा सकते, शेष को खाने के लिए तैयार कर रहा है। अब क्या बताते हैं? पतझड़ आवत देख के, पतझड़ आवत देख कर ये बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी पात थे वह इब पीले हो जाही। अब जब बसंत ऋतु आती है, जिसको पतझड़ भी कहते हैं,
उससे पहले हरे भरे पत्तों से वृक्ष खूब उनके ऊपर फड़फड़ा रहे होते हैं, वो पत्ते लहरा रहे होते हैं, और पतझड़ आते ही वो पीले होकर गिर नीचे को टूट कर वृक्ष से गिर रहे हैं। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये ऐसी ही व्यवस्था है तुम सभी के शरीर की। अब जैसे वो हरे हरे पत्ते वृक्ष की टहनी पर फड़फड़ा रहे थे, मस्ती मार रहे थे, हवा के झोंके लाग्या करते, खूब नाचा माचा करते, अब वो टूट कर और नीचे गिर रहे हैं। कोई गंदे नाले में, कोई पशुओं के पैरों तले कट रहा है, किसी को इकट्ठा करके आग लगा दी जाती है। इस संसार की स्थिति को परमात्मा समझाना चाहते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम तक। कहते हैं जब वो पत्ता टूट के नीचे गिरता है, मानिए जैसे एक परिवार से एक सदस्य शरीर छोड़कर जाता है, तो जाते हुए वो पत्ता कहता है कि पत्ता पात कहत तरवर से सुन भई तरवर राय, इब के बिछड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिराएंगे जाए। जैसे कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मरते समय यूं सोचा है, भगवान अब पता नहीं कहां जाऊंगा, क्या होगा मेरा। तो वहां परमात्मा समझाना चाहते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि तरवर के तापात से सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है एक आवे एक जात। वह पुराने पत्ते टूट के गिर गए, नए कोपल फूट आई, थोड़े से दिन में, हफ्ते 10 दिन में वह भी ऐसे ही हरे हरे काचे काचे होकर के और फड़फड़ाने लग जाएंगे। एक वर्ष वह नाच कूद लेंगे, फिर वो इसी प्रकार गिर कर टूट चले जाएंगे। ऐसे ही हमें समझाना चाहते हैं कि जो बूढ़े हो गए मारे, कैसे इनकी तो टिकट बनने वाली है, चलने वाले हैं, कभी ना कभी गिर जाएंगे। और नए बच्चे उत्पन्न हुए हैं, ये खूब कमाएंगे 10, 20, 50 साल, 100 वर्ष जितनी उनकी आयु है, और फिर उनकी ऐसी वारी आ जाएगी। परमात्मा कहते हैं इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए कोई व्यवस्था करो। ये क्या जीवन है, आज मनुष्य हैं, कल हम गधे बन जाएंगे, मृत्यु के उपरांत फिर ना जाने कौन सी जूनी में जाएंगे। कोई पुण्य है तो स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग में पुण्य क्षीण होते ही फिर नरक में जाएंगे, नरक में कर्म भोग कर अपने पाप फिर 84 लाख योनियों में आ जाएंगे, फिर कभी मनुष्य शरीर मिलेगा, यही व्यवस्था फिर हो जाएगी। परमात्मा ने कहा है कि ये अरहट का कुआ लोई, ये अरहट का कुआ लोई, या गलबंजा है सब कोई, और कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बार। ये चतुर्भुजी भगवान कहा मैं, हर डोर बंधे सब आवे, कोटे करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन देखा। अब जैसा कि आपने कल सत्संग में सुना था कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा कर लेते हैं, जो स्वर्ग के राजा हैं। एक इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है, 72, और 72 मल्टीप्लाइड बाई 14 ये होता है 1008। तो 1008 चतुर्युग का एक दिन बनता है ब्रह्मा का। वैसे इसको हम सीधा 1000 युग ले लेते हैं, और ब्रह्मा जी का एक चतुर्युग कितना होता है, 43,20,000 वर्ष का। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर के। अब पुण्यात्माओं विचार करो, ब्रह्मा की मृत्यु 100 वर्ष की आयु इसकी,
फिर विष्णु जी की मृत्यु, फिर शिव जी की मृत्यु और काल ब्रह्म की मृत्यु, जैसा कल आपको समझा था, और पर ब्रह्म की मृत्यु। केवल एक अविनाशी है। वो कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। तो हमें ये बताना चाहते हैं परमात्मा के इस अरहट की डोरी, एक अरहट होता है, एक कुआं। पुराने समय में सिंचाई के लिए एक कुआं बनाया जाता था और उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक चक्कर डाला जाता था। उस चक्कर के ऊपर एक चैन बना करके, लंबी चैन बनाई जाती थी। उस चैन के साथ बैकेट्स, बाल्टी बांध दी जाती थी, नटों से टाइट कर दी जाती थी, लोहे की बेल्ट बनाई जाती थी, चैन। और वो इतनी लंबी चैन होती थी कि नीचे पानी में टिकती थी जाकर के, और वहां से बाल्टियां उसके साथ साथ बाल्टी जोड़ दी जाती थी चैन के चारों तरफ, पूरे के पूरे पे। तो नीचे से पानी भरकर आता था और ऊपर खाली हो जाता था, नीचे से भरकर आता था, ऊपर खाली हो जाता था। फिर उस नाली के द्वारा खेतों में सिंचाई होती थी। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी इस काल के लोक में ये रहट के कुएं जैसी व्यवस्था है। ये जन्म और मृत्यु आपके रहट के कुएं के तुल्य है। इसमें कौन कौन बंधे हैं ये भी बताना चाहते हैं। अरहट के कुएं में कौन कौन बंधे हैं? ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ब्रह्म, परब्रह्म, ये सभी काल के इसी प्रकार अरहट के कुएं में बंधे हुए। ये देखना, ये समझो एक कुआं है, ये एक वेल है, वेल, ये कुआं। इसमें एक ये चक्कर बनाया जाता था और इसके ऊपर एक चैन बनाई जाती थी, लटकाई दी जाती थी चैन ऐसे। इस चैन के ऊपर ये बाल्टियां फिट कर रखी हैं, नीचे से पानी भरकर आता था, ऐसी ये बाल्टियां चलती थी, यहां पानी खाली हो जाता था, ये खाली बाल्टियां इधर आ रही है, फिर यहां से भरकर और ये इधर को आ रही है, यहां खाली हो जाती है, फिर भर जाती है, फिर खाली हो जाती है। ये रहट का कुआं बताया है। अब जैसे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, इसमें पुण्य पाप दोनों बने। पुण्यों के लिए आप स्वर्ग गए, स्वर्ग में अपने पुण्य अक्षीण हुए तो नरक गए, क्योंकि वो दोनों कर्म भोगने होते हैं। नरक में अपने पाप कर्म भोग करके फिर 84 लाख योनियों में आप पहुंचे। 84 लाख योनियां भोग करके फिर आप मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। फिर उसमें ऐसे ही साधना बनी ना बनी, पाप पुण्य फिर भी होते रहते हैं। तो इस प्रकार आपका जन्म और मृत्यु सदा के लिए बना हुआ है। परमात्मा ने आकर के हमें यही बताया है कि मेरी शरण में आने से, कबीर जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी, कि मेरी शरण में आने से और मेरे द्वारा बताई गई सत साधना परम संत मेरे वाले परम संत से लेकर के जो अधिकारी है उसके से साधना करने से फिर तुम्हारा सदा के लिए झंझट छूट जाएगा, फिर तुम दोबारा इस काल के लोक में नहीं आओगे। कल आपने सुना था कि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरब बयाबो रे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। क्या बता रहे हैं परमात्मा? एक पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति ना करके, उस सत्य पुरुष की सत्य साधना, सत्य नाम और सार नाम से ना करके अन्य उपासना करने वालों की क्या दुर्गति होती है। कहते हैं
कोटि जन्म तो भरमत होगे, कछु ना हाथ लग्या रे। और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कल आपने ये भी पढ़ा गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 20, 21, 22, 23 में, 24 और 25 में आपने पढ़ा कि तीनों वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, स्वर्ग प्राप्ति होती है। क्योंकि वेदों अनुसार साधना करने से ओम नाम का जाप जपा जाता है। उसके आधार से और 5 यज्ञ करके प्राणी महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में चला जाता है। और उस ब्रह्मलोक में अपने पुण्यों को खर्च कर खत्म करके क्षीण करके वो फिर वापस ही 84 लाख योनियों में आ जाता है। ये साधना अबुद्धि वालों की बताई है। ये साधना तीनों वेदों में जो साधना वो भी मोक्षदायक नहीं है। ये देखिएगा, फिर पढ़िए एक बार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 20 में, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब 21 में, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं, इस पृथ्वी लोक पर फिर आ जाते हैं। और इस प्रकार स्वर्गादि साधना रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं और पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। आगे लिखा है कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उनका नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योगक्षेम यानी भक्ति की रक्षा मैं स्वयं वहन करता हूं, मैं प्राप्त करता हूं, अर्थात उनकी रक्षा मैं ही करता हूं। फिर आगे लिखा है 23 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका उनका पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञानता पूर्वक है। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि तीनों वेदों की जो साधना कर, तीनों वेदों में वर्णित विधि के अनुसार यज्ञ आदि करके जो साधना करते हैं वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। और जो ब्रह्म का ओम नाम भी साथ में जपते हैं और यज्ञ आदि भी करते हैं वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। और बाकी दूसरे जो है वो सुरेंद्र यानी इंद्र वाले लोक में चले जाते हैं। इंद्र वाले लोक में जाकर के देवता बनकर के वहां भोग भोगते हैं। और जो ओम नाम का जाप लगा करके साथ जाप भी करते हैं और ये यज्ञ भी करते हैं वो महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। अब इसमें क्या बताया है कि ये उनकी जो साधना है वो भक्ति तो कर रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए ही, लेकिन उनकी वो अज्ञानता पूर्वक अविधि पूर्वक है। वो साधना उनकी ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्ण क्षीण होते हैं, वो वापस आ जाते हैं, फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त रहते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं है। अध्याय नंबर 9 के श्लोक 24 में लिखा है, पढ़िएगा। अध्याय नंबर 9
श्लोक नंबर 25 में 25 पढ़िए। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इससे ये निष्कर्ष निकला कि तीनों वेदों में वर्णित विधि अनुसार भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, जन्म मृत्यु बनी रहेगी। और जब तक जन्म मृत्यु है तो हम सुखी भी नहीं हो सकते, क्योंकि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, महास्वर्ग में भी सुख नहीं है, क्योंकि मृत्यु तुरंत दिखाई देती है और वहां भी आपस में राग द्वेष खींचातानी। इन ऊपर वाले स्वर्ग की हिस्ट्री आप पढ़ लो, आप समझ में आ जावे तो उधर जाने का आपका सपने में भी मन नहीं करे। ऐसे वहां व्यवहार होते हैं, ऐसे नंगे नाच होते हैं। इस प्रकार हमने इस काल के जाल से निकलने के लिए इस स्वर्ग आदि से भी हृदय हटाना होगा, ये ज्ञान से हटेगा। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तन भरमत हो गए। ओए होए, आपने देखा होगा एक करोड़पति व्यक्ति अपने ही हेलीकॉप्टर किसी के क्रैश हो जाने तक और अपने गांव से दूर देश में वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसकी मृत्यु होगी। और वो करोड़पति वाली जो प्रॉपर्टी थी वो दरी की दरी रहेगी उसकी यहीं पर। पिछले पुण्य से उसको जो किया हुआ पुण्य था उसके आधार पर उसको संपत्ति मिली थी, वो दान किया हुआ था। भविष्य में दान उसने किया नहीं, क्योंकि जैसे हम वैसे दान कर देते हैं, क्योंकि ये सेठ लोग पिछले संस्कारवश धार्मिक तो होते हैं, लेकिन उनको विधि का प्रॉपर वे ना ज्ञान ना होने से वो अपने पैसे को जहां मर्जी जाकर कहीं भंडारे में ला दिया, कि तक कुछ और दे दिया, किसी को कुछ भूखा में बांट दिया। तो ये पुण्य व्यर्थ है। अब पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान के तराजू में हर तरह से तोलना पड़ेगा। एक तरफ तो परमात्मा कहते हैं, कबीर जी के विधान में लिखा है कि जैसे कर्म कोई करता है वो अपना किया हुआ कर्म अवश्य भोगेगा। अब जैसे कोई पुण्य करता है तो पुण्य का फल भी मिलेगा, पाप करता है तो पाप का फल भी मिलेगा। तो एक तरफ हम कहते हैं कि जो पुण्य उन्होंने किया, कहीं भंडारे किए या कहीं भूखों को भोजन खिला दिया या कहीं कोई मेडिकल हॉस्पिटल खुलवा दिए, फ्री दवाइयां बंटवाई जा रही हैं, कि ये पुण्य उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कहा कि ये व्यर्थ है। तो वो अब उसकी परिभाषा समझाएंगे आपको, व्यर्थ क्यों कहा, और उधर से कहा कि किया हुआ तो अवश्य मिलेगा। अब जैसे किसी ने संत मिला नहीं, पूर्ण गुरु मिला नहीं, परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परम संत गुरु भी पूरा हो, नकली गुरु से बात नहीं बनती। कोई गुरु बना लिया, तू मेरा गुरु मैं तेरा चेला, दोनों पार नहीं। ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। अब जैसे आपने कुत्ते देखे होंगे, गाड़ी में बैठे होते हैं, मनुष्य तो उनका ड्राइवर होता है उन कुत्तों का, और कुत्ते ठाठ से बराबर की सीट में बैठकर अन्नु देखते हैं, चारों तरफ देख चलते हैं ठाठ से। और उनका अलग से रहने का कमरा अलग होता है, उसमें कूलर लगा होता है, कईयों में एसी भी लगा दिए जाते हैं, और बहुत सुंदर आहार 2 समय उसको स्नान कराया जाता है, ऊपर पंखे चलते हैं, और उसको वहीं शाम को इस समय फिर सैर सपट्टा करवा के लाते हैं उसका सुबह शाम। तो ऐसी फैसिलिटी वर्तमान में 90% मनुष्यों को नहीं, जो कि उस कुत्ते को प्राप्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जन्म में वो कोई ऐसा अंधाधुंध पुण्यकर्मी प्राणी था जो कि तब भंडारा कर दिया, कि कहीं पर भूख्या न भोजन दे दिया, कि तब कपड़े बांट दिए, तो वो पुण्य तो मिला, लेकिन मिला कुत्ते की जुन्नी में उसको।